नीट 2022 हो चुका है। अब आप सबके मन में यही सवाल आता है, तो अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि किसको क्या करना चाहिए। आपका अगर आप चेक किए हैं आंसर की के साथ आपका कितना स्कोर आ रहा है या आपका कितना नंबर अटैम्प्ट है, तो उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव देंगे आपको खुद सोचने के लिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। मगर सोचने को कैसे हमको सोचना पड़ता है वो वाला बहुत सारे फेलियर फेस किए हैं, तो उन सब से थोड़ा कुछ सीखे हैं। तो अगर वो आपको शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिवांजन है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 22 देने के बाद आप अभी क्या सोचना चाहिए आपको और क्या स्टेप लेने चाहिए। तो पहला, आपने अपने आंसर की के साथ एलएन हो, आकाश हो, मोशन हो, कुछ भी कोई भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आंसर की देते हैं उनके साथ मिलाकर देख लिया होगा। अगर आप 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि कट ऑफ उसके जैसा ही जाना चाहिए, थोड़ा कम भी जा सकता है। हम अगर सोचें कि 600 प्लस हमको मिलने से हमको सीट मिलेगा तो आप सेफ हैं। अभी बात करते हैं जिनके 600 प्लस है मगर वो अपने स्कोर से खुश नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसे, मगर दे एग्जिस्ट। तो उनके लिए तो एक ही राय है कि अगर आपका ये सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट था और उसमें आपको इतना अच्छा स्कोर मिल रहा है, फिर आप रिपीट मत कीजिए। आपको जो कॉलेज मिल रहा है उसको ले लीजिए, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। प्रैक्टिकल चॉइस नहीं है कि आप एक और साल रिपीट करें सिर्फ आपका स्कोर थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जो टॉप रैंक कॉलेज होते हैं या नीचे के रैंक के कॉलेज होते हैं। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है जो आपके रेंज में आता है तो कुछ भी ले लीजिए। आप टाइम वेस्ट करना, दिस इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। बात करते हैं जिनका 600 से कम आया है। अगर आपके स्टेट में जो कट ऑफ जाता था आपके हिसाब से, आपका कैटेगरी हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, अगर आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ इस साल आपका जो स्कोर आ रहा है उससे मैच कर रहा है, फिर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेम होगा। मुझे कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उस राय में देने वाला भी नहीं हूँ। मैं क्या करता अगर आपकी जगह होता, अगर मेरा मार्क्स सपोज़ किसी स्टेट में 550 जाता है, मेरा सपोज़ मैं जनरल कैटेगरी 550 में मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता था स्टेट कोटा से, तो अगर मेरा स्कोर इस साल में नीट 2022 में अगर मेरा स्कोर 550 है तो मैं कुछ दिन वेट करता और काउंसलिंग तक वेट कर जाता, फिर कुछ डिसीजन लेता अगर मुझे रिपीट करना है या किसी और फील्ड में जाना है। अभी बात करते हैं जिनका कट ऑफ से भी कम आ रहा है। अभी मेन क्राइटेरिया आ जाता है कि आपका कितना नंबर अटेम्प्ट था। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड, फोर्थ, कितना भी नंबर अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट था, उसके हिसाब से आप अभी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसको 400 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 100 आ रहा है, मैं तो 100% रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार रिपीट कर दीजिए। लेकिन हो सकता है कि आपको वो मन भी नहीं हो देने का, फिर आप प्रेशराइज होके पेरेंट्स के प्रेशर में आके फिर आप देने वाले थे। ये होने से आप रिपीट मत कीजिए, किसी और फील्ड में चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, और क्या होता है जैसे मेरे साथ हुआ था, लेकिन अभी बहुत कम होता है, क्योंकि हर कोई अभी जानता है एग्ज़ाम क्या है, कैसे देना होता है, क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल है आपके पास। PW, अनअकैडमी, फिर ई-सरल, कितना कुछ प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन फ्रीली प्रोवाइड करते हैं आपको। हमारे समय में जैसे 2017-18 में जब मैंने क्लास 12 दिया था, तब इतना इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं था। इंटरनेट में तो क्या बताए, कुछ भी नहीं था तब। तो इतना इन्फॉर्मेशन लैक होने की वजह से मेरे 134 मार्क आए थे। 134 आपको कब आ सकता है अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है एग्जाम के बारे में, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, नेगेटिव मार्क्स क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है, फिर आपका इतना लो स्कोर हो सकता है। इसीलिए अभी जनरली फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना होता है उसको 300 प्लस तो मिल ही जाता है, बायोलॉजी पढ़ के और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा लगा के, क्योंकि नेगेटिव का आइडिया हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है समाज में। बहुत सारे अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप ऐसे हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, आपने पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल आप सोच रहे थे कि रिपीट करें, तो बिंदास रिपीट कर लीजिए। तो रिपीट में आ जाता है कि ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कंप्लीटली आपका चॉइस है। ऑनलाइन भी बेस्ट है, ऑफलाइन भी बेस्ट है। किसके लिए कौन सा बेस्ट है? ऑनलाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डिसिप्लिन खुद बना सकता है, खुद का डिसिप्लिन खुद बना सकता है, खुद एक रूटीन बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे रिलीजियसली, क्योंकि ऑनलाइन आपको कोई देखने वाला नहीं है। घर में घर के लोग कितने बार देखेंगे, आप अपने रूम में जाकर क्या करते हैं वो आपको मालूम होगा। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे मतलब आपको लगता है कि आप उतने सेल्फ डिसिप्लिन है तो 100% ऑनलाइन लीजिए, पैसा भी बचेगा और आप अपने घर में रहकर फुल पोटेंशियल में पढ़ पाएंगे। सेकंड आता है ऑफलाइन कौन ले। जो लोग थोड़े वो होते हैं ना, जैसे अपने जैसा लोग ज़्यादा मतलब कोई अगर मार के चला दे तो चल जाएंगे, वरना बैठ रहे रहेंगे, तो ऐसे लोग ऑफलाइन में चले जाए, क्योंकि तब जब आप एक क्लास के माहौल में पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन का फील आ जाता है। वो कंपटीशन का फील बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि आप अगर देखते हैं कि आपका दोस्त इतना अच्छा कर रहा है टेस्ट में, अगर आप थोड़ा भी टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, फिर आपको पीयर प्रेशर में अच्छा हो जाता है।
तो ये वाला अच्छा है पीयर प्रेशर। दिस इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब इससे आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा अगर बुरा लग जाता है ना, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर यह स्पाइरल हो जाता है वो बहुत। तो ये थिन लाइन है, लेकिन आपको वो करके पता चल जाएगा। ये चला गया फर्स्ट अटेम्प्ट का स्टोरी। अभी सेकेंड अटेम्प्ट था, आपने फुल पढ़ाई की थी, लेकिन उससे आपका 300 से कम आ रहा है स्कोर। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप 100% अगर आप अपने ऊपर बिलीव रख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरा बेटर होगा, मैंने जो गलतियाँ की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, कि गलतियाँ मैं चेंज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जैसे कुछ गलतियाँ हैं जो हम कभी नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई भी इंटरेस्ट कुछ नहीं लगा, बार बार लगता था कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट आता था, 1-2 दिन चलता था, फिर नहीं चलता। तो ये आपका फील्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है अगर आप चेंज कर सकते हैं स्ट्रीम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये स्ट्रीम छोड़ के कोई दूसरा स्ट्रीम में चले जाते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जज करें, आपको ऑनेस्ट होना होगा। आप एक पेन पेपर लीजिए, द रीज़न ऑफ मी नॉट गेटिंग सिलेक्टेड लिखिए ऊपर, फिर उसको बनाइए, उसको कैटेगराइज कीजिए कि ये गलतियाँ मैं बदल सकता हूँ नहीं बदल सकता हूँ। जैसे लगता है कि किसी घर में कुछ प्रॉब्लम है जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं, तो उस हिसाब से तो आपको अभी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो वो वाला डिसाइड कीजिए। अगर आप चेंज कर सकते हैं, मिस्टेक को चेंज कर सकते हैं, फिर आउटकम चेंज होगा। अगर मिस्टेक चेंज नहीं किया जा सकता तो आउटकम भी सेम रहेगा, तो फिर से ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आ जाएगा सेकंड अटेम्प्ट वाले। अभी आते हैं थर्ड अटेम्प्ट वाले। थर्ड अटेम्प्ट वाले अगर आपका स्कोर आ रहा है बॉर्डर लाइन में, फिर आपके पास ऑप्शन आता है रिपीट कीजिए नहीं रिपीट कीजिए। फोर्थ अटेम्प्ट में हो सकता है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल खुद हूँ, मेरे साथ जो हुआ था वो तीनों बार जो मेरे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थे, हर बार मेरे पास एक रीज़न था, वैलिड रीज़न था, जो प्रैक्टिकल भी था। उस रीज़न को मैं चेंज कर सकता था, इसलिए मैंने अटेम्प्ट लिया। लास्ट वाला मेरा 100% ऑनेस्ट अटेम्प्ट था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होता, 2021 में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं फील्ड चेंज करके किसी दूसरे फील्ड में चला जाता, क्योंकि मैंने इस बार मेरा 100% लगाया था। इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते थे। ये आपको लास्ट में एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। सिलेक्शन होगा बहुत अच्छा, नहीं होगा हम दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। ये बात आता है थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट। क्योंकि आप एक बार सोचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं बिना किसी रीज़न के, आपका 200 आ रहा है, मेरे बहुत सारे मैंने पहचान के लोग हैं, मेरे कोचिंग में इतने सारे लोग थे कि उनका 200 300 ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन वो बार बार अटेम्प्ट देते जा रहे हैं। फिर किसी दूसरे फील्ड में आपको जाने का मन नहीं होगा, यह आपका नशा सा हो जाएगा कि आपको यही चाहिए। लोगों के साथ बात करना आप बंद कर देंगे, आप एकदम इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, अपने रूम में बंद रहेंगे, किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे, तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या आपको खुद के साथ बात करना होगा, एक डायरी में लिखिए मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या मैं बदल सकता था, नहीं बदल सकता था, क्या क्या मैंने गलतियाँ की। अगर गलतियों को बदल कर सकते हैं तो हमको चेंज करना होगा। अगर आपको वो 100% लगता है कि मैंने अपना दिया था, जी जान लगाया था, नहीं हुआ, तो छोड़ दीजिए। तो छोड़ के क्या, राइट। तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोग क्या, एक प्रेफरेंस लिस्ट होता है जो MBBS होता है, BDS होता है, BAMS, BHMS, BBT माने फिजियोथेरेपी। BSc कर सकते हैं आप डायग्नोसिस में, रेडियो डायग्नोसिस में। जैसे किसी लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, हॉस्पिटल के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे अनगिनत फील्ड है आपके पास, अगर आपको मेडिसिन में ही रहना है। अगर आपको नहीं रहना है तो कहीं भी चले जाइए। आप 100%, अगर आप में खुद पे विश्वास है ना कि हम अच्छा करेंगे, हमको ये पसंद है, तो आप कहीं भी फील्ड में नाम रोशन कर सकते हैं अपना। कोई बात नहीं है आप अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो मेरा यही होगा आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने आप ऑनेस्ट रहिए, लिखिए, कॉपी में लिखिए, लिख के बात कीजिए अपने आप के साथ, और घर वालों के साथ तो बात कीजिए ही कीजिए। और किसी कोई भी डाउट हो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में। ये बनाने का मेरे एक ही मकसद था, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होता है ना, तो उनको फेलियर का रियलाइजेशन नहीं होता है ना, तो उनके माइंडसेट ही थोड़ा अलग होता है। और हम जैसे लोग जो मतलब फेलियर फेस करके फिर सिलेक्शन होते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सोचते हैं। उनका क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया तो उनको नहीं लगता कि कुछ के साथ गलत हो सकता है। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनका फोर्थ अटेम्प्ट में जाके हुआ, कोई मुझे जज करे मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, मुझे जज करे नहीं करे। मेरे पास रीज़न थे, मेरे घर वालों को पता था, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एम्पैथी दे सकता हूँ क्योंकि मैं वही जगह से गुजरा हूँ अभी, तो इसीलिए बता रहे हैं कि दिल में जो था मैंने बता दिया आपको। अगर आपको थोड़ा भी मदद हुआ होगा, मेरा काम बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और बस अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और ज़्यादा चिंता मत कीजिए।
जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये वाला बात हमेशा याद रखिएगा। अभी लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कुछ भी, अगर आपको रोना है 1-2 दिन रो लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा अगर दुख में आप रोते हैं तो। क्योंकि मैं रोया था, मैं खुद रोया था। बहुत दुख लगता है यार, बहुत मेहनत जब करते हैं नहीं होता है ना, तो थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो उस मुकाम पे पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्ञान दे दिए मुझे मालूम है, लेकिन ये वाला बात थोड़ा कड़वा लग सकता है, मगर ये सच है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। बस बाय बाय।